स्वागत है विद्यार्थी मित्रों आपका तीसरे यूनिट में प्रोग्रामिंग सी, जहां पर हम लोग देख रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो इस चौथे पार्ट में आज जो हम लोग देखेंगे वो है जंप स्टेटमेंट। जैसा कि फिर से मैं एक बार रिकॉल कर दूं, कंट्रोल स्टेटमेंट जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को डिसाइड करता है ऑफ प्रोग्राम। हमने देखा था उसमें तीन टाइप होते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट, ब्रांचिंग स्टेटमेंट एंड जंप स्टेटमेंट। तो आज हम लोग देखेंगे जंप स्टेटमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे गो टू, फिर रिटर्न, ब्रेक एंड कंटिन्यू। इस तरह के चार जंप स्टेटमेंट को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले, what is the facility your jump statement provide? It make the control jump to another section of the program unconditionally will encounter। जब कभी भी ये जंप स्टेटमेंट गो टू हो, ब्रेक हो, रिटर्न हो या कंटिन्यू हो, जब कभी भी ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में आती हैं तो अनकंडीशनल आपके कंट्रोल को ट्रांसफर करती हैं एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन या पार्ट पे, प्रोग्राम पे। ठीक है, तो विद इन एप्लीकेशन ही आप इसको स्विच करा सकते हो। तो जैसा कि आगे भी दिया है, इट यूजली यूज टू टर्मिनेट द लूप और स्विच केस इंस्टेंटली। तो ब्रेक स्विच के स्टेटमेंट में भी ब्रेक का इस्तेमाल होता है या लूपिंग स्टेटमेंट में भी इसका इस्तेमाल होता है। इट ऑल्सो यूज टू स्केप द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम। कोई एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्रोग्राम है, उसको छोड़कर आपको अगले पार्ट पे जाना है, तब भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जंप स्टेटमेंट का। तो शुरुआत करेंगे हम लोग गो टू स्टेटमेंट में। गो टू स्टेटमेंट इज अनकंडीशनली ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल टू लेबल स्टेटमेंट। यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, कहाँ पे? लेबल स्टेटमेंट। कंट्रोल को कहाँ से ट्रांसफर करता है? लेबल स्टेटमेंट। इट मे बी अपीयर समटाइम बिलो और अपसाइड। प्रोग्राम में जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमने लेबल को नीचे देयर नाम का लेबल इस्तेमाल किया गो टू के साथ और उसे नीचे इंडिकेट किया। वेयर द लेबल आइडेंटिफायर इज इन द स्कोप ऑफ द फंक्शन कंटेनिंग। जो भी फंक्शन है आपका उसके अंदर होना चाहिए। तो गो टू स्टेटमेंट ऊपर या नीचे कहीं पे भी जाएगा। जैसे इस प्रोग्राम में दिया कि हमको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें वैल्यू 1 to 5 तक जाने वाली है, लेकिन जैसे ही काउंटर आए 2 को पहुंचेगा, हम लोग क्या कर रहे हैं? लूप को टर्मिनेट कर रहे हैं यूजिंग दिस गो टू। गो टू के बाजू में हमने देयर नाम का लेबल दिया है। आप कुछ और भी नाम रख सकते हो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे देयर नाम लिखा है। जैसे ही आई की वैल्यू 2 होगी, कंडीशन सेट फॉर ट्रू और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, प्रोग्राम सीधे कंट्रोल को ट्रांसफर कर देगा देयर पे, जहाँ पे प्रिंट होगा सिर्फ 2। तो पहले होगा आई प्रिंट, आई की वैल्यू थी 1 प्रिंट होने के बाद में टेक्स्ट में आएगा 2 और प्रोग्राम कर देगा एग्जिट। तो गो टू स्टेटमेंट इज वन जंप स्टेटमेंट और किस तरह से इस्तेमाल करना है उसका डेमो। अगला है रिटर्न स्टेटमेंट। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल में भी देखा होगा कि फंक्शन के एंड में हम लोग इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसे लॉजिकल एंड ऑफ प्रोग्राम भी कहा जाता है। फिजिकल एंड होता है ये कर्ली ब्रेसेस क्लोजिंग के थ्रू, और लॉजिकल एंड होता है रिटर्न स्टेटमेंट से। तो इस तरह से इस्तेमाल होता है रिटर्न स्टेटमेंट। किसी भी फंक्शन में कोई एक वैल्यू कॉलिंग साइड में रिटर्न करना है, कॉलिंग साइड में अगर कोई वैल्यू इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, एरे हो, तो आपको अगर रिटर्न करना है तो रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ होता है फंक्शन के लास्ट स्टेटमेंट के तौर पे। तो यहाँ पे वही आपके सामने दिया है, द रिटर्न स्टेटमेंट टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन एंड रिटर्न कंट्रोल टू द कॉलिंग फंक्शन विथ और विदाउट रिटर्न वैल्यू। अब जैसे इस केस में हम लोग कोई वैल्यू नहीं भेज रहे, इसलिए यहाँ पे इंडिकेट कर दिया 0। ठीक है, तो कॉलिंग साइड में कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है रिटर्न स्टेटमेंट। अगला है ब्रेक स्टेटमेंट। नाम में ही है, जहाँ भी इस्तेमाल होगा ब्रेक करेगा, लूप में हो या किसी कंडीशन में हो। और ब्रेक करने के बाद में कहाँ लेके जाता है वो? आउटसाइड में, जो भी फॉलोइंग कोड होगा। जैसा कि यहाँ फॉर लूप के बाहर क्या है? रिटर्न स्टेटमेंट। तो जैसी आई की वैल्यू 5 होगी, ये प्रिंट करेगा आई को 0 1 2 3 4 5। जैसी आई की वैल्यू 5 होगी, आपका ये ब्रेक कर देगा लूप और सीधे आप कहाँ चले जाओगे? एग्जिट, इस फॉर लूप के बाहर। तो जब जब भी ये प्रोग्राम रन होगा 0 to 4 तक की वैल्यू डिस्प्ले होगी, 5 इनकाउंटर होते ही आपका प्रोग्राम एग्जिट कर देगा। जबकि हमने प्रोग्राम लिखा था 10 के लिए, तो 10 तक ये पहुंचेगा ही नहीं। अगर आपको सिर्फ पर्टिकुलर वैल्यू स्किप करना है, लूपिंग स्टेटमेंट को कंटिन्यू रखना है, 0 to 10 जाना है, सिर्फ 5 को ही आपको डिस्प्ले नहीं करना है, स्किप करना है, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे कंटिन्यू। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू स्किप अ पर्टिकुलर इटरेशन। एक जो घुमाए पर्टिकुलर, उसको रोकने के लिए इस्तेमाल होता है हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। एंड रिमेन इन बॉडी, ब्रेक बॉडी के बाहर जाता है, लूप बॉडी के बाहर जाता है, लेकिन कंटिन्यू लूप बॉडी के अंदर ही रहेगा। तो कैसे, उसी का डिमॉन्स्ट्रेशन है यहाँ। अब आपका जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा विथ कंटिन्यू, तो ये 0 to 100 तक की लिस्ट डिस्प्ले करेगा, सिर्फ 5 को स्किप करेगा। तो लिस्ट होगी 0 1 2 3 4, 5 को स्किप किया, फिर से लूप के ऊपर चले गया और यहाँ से 6 7 8 9 10 तक का आपकी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो इस तरह से दोस्तों हमने 4 स्टेटमेंट देखी, जंपिंग स्टेटमेंट, गो टू, रिटर्न, ब्रेक एंड कंटिन्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो क्वेश्चन यहाँ पे जरूरी है वो आपके सामने है स्क्रीन पर।
ऑफलाइन में इससे अगर आपका पेपर होता है तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप पूछिए कमेंट सेक्शन में, फिर मैं आपको अगले वीडियो में उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।